अच्छा, तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम एक इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है। ऑप्शन कहाँ गई? यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल RSI सर्च कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर फेवरेट में पड़ा हुआ है, इस पे मैंने क्लिक करना है। हमारे पास ये इंडिकेटर आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आप लोग दो लाइंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो हमने ये येलो लाइन इसमें दिख रहा है, ये हटानी है। तो स्टाइल पे आ जाना है। स्टाइल पे ये येलो जो कलर है इसके सामने टिक आ रहा है, इसको हमने गायब कर देना है। उसके बाद हमने दोबारा इनपुट्स में आ जाना है और RSI का जो लेंथ है डिफ़ॉल्ट ये 14 होता है। जब भी आप लोग RSI खोलोगे तो ये आप लोगों के पास क्या आएगा? 14। आप लोगों ने इसको सिंपल कन्वर्ट करके 50 पे कर लेना है। 50 पे करने के बाद आप लोगों ने इसको ओके कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये 50 RSI हमने खुद जो है मार्केट में निकाली है। क्या मतलब है इसका? अगर आप लोग यूट्यूब में सर्च करोगे तो मेरे भाई की वीडियोस आएगी। इसके अलावा किसी ने इस पे काम नहीं किया, किसी को इस चीज़ का पता नहीं है। तो अब ये काम किस तरह करती है? क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चार्ट को जो है वो थोड़ा सा रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती है। देखें, एक हमारे पास इसमें लेवल होता है 70 और एक हमारे पास लेवल होता है 30। ठीक हो गया। जब ये वाली लकीर जो है ना, ये वाली लकीर 70 पे पहुंच जाती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। मतलब इंतहाई ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है। मतलब इंतहाई बायर्स आ चुके हैं इसमें और बायर्स का जो है स्टेमिना ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब फिर होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ये वाला ग्राफ ये यहाँ 30 पे आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। इतने सेलर्स इसमें आ गए थे कि बस सेलर्स का जो है प्रेशर ख़त्म हो चुका है। अब सेलर्स आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से निकल रहे हैं। तो जब सेलर्स निकलेंगे तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। ये दो चीज़ें आप लोग इसमें समझ चुके हो, 70 और 30। ये कंफर्म कर दीजिएगा ताकि हम फिर आगे जा सकें। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली कंफर्म कर दीजिए। ओके, क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब हम आ जाते, हमने इस पे कंफर्मेशन किस तरह लेनी है कि हमारे पास अगर एसएल हिट हो जाए तो उसके बाद हम किस तरह कंफर्म करेंगे। एक तो बात आ गई, आप लोगों ने कभी भी विदाउट एनी लेवल 70 या 30 पे बाय या सेल नहीं करना। क्या मतलब है मेरा? सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये लकीर 30 पे दिख जाए तो विदाउट एनी लेवल आप लोगों ने बाय नहीं करनी। सबसे पहले आप लोगों ने इंगल्फिंग बाय देखनी है, वो H1 हो, H4 हो, H4 टू M15 हो, H1 टू M5 हो या सिर्फ M15 हो। सॉरी। ठीक हो गया।
तो हमने RSI को अपने लेवल्स के साथ यूज़ करना है। विदाउट एनी लेवल मैं आप लोगों को ऐसी जगह दिखाऊंगा कि ये 25 पे भी आई है, 30 से नीचे, तो फिर लोगों की SL एक आती है। अच्छा, अब हर टाइम फ्रेम की अलग अलग RSI होती है। मैं M5 पे हूँ, यहाँ पर RSI कितने पे है? 49 पे है। मैं M1 में आ गया हूँ, RSI कितने पे? 55 पे है। मैं M15 में चला गया हूँ, RSI कितने पे? 48 पे है। मैं H1 में आ गया हूँ, RSI कितने पे? 45 पे है। मैं H4 पे आ गया हूँ, RSI कितने पे? 44 पे है। तो हर एक टाइम फ्रेम की RSI डिफरेंट होगी। अच्छा, जब हमारे पास US सेशन होगा, US सेशन, हमने M5 RSI को देखना है। ठीक हो गया? हमारे पास US सेशन नहीं होगा, मतलब सुबह से तकरीबन असर के टाइम तक, 5 बजे तक, 4:30 बजे तक हमने M1 टाइम फ्रेम को देखना है। M1 टाइम फ्रेम के अंदर RSI को देखना है, क्योंकि US सेशन में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अक्सर M1 को फेल कर देती है। हाँ, हम M1 को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता चले कि M1 को फेल कर रही है, M1 में 30 से भी RSI नीचे आ गई, 28 पे आ गई, 29 पे आ गई या 27 पे आ गई, तो फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे M5 पे, क्योंकि US सेशन में मूवमेंट इंतहाई ज़्यादा होती है इस वजह से। अच्छा, सेशंस का शायद आप लोगों को पता ना हो, आई थिंक आतिफ अली ने फेसबुक ग्रुप में सेशंस को मेंशन किया था, आई थिंक, मुझे जितना याद है। काइंडली कंफर्म कर दे आतिफ। आई थिंक आपने मेंशन किया था सेशंस के हवाले से। अगर फिर भी आप लोगों को पता नहीं हो तो आप लोगों ने सिंपल गूगल पे चला जाना है और गूगल में आप लोगों ने सर्च कर लेना है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक होगा? जो न्यूज़ का वेबसाइट है हमारे पास। कौन सा? फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने के बाद यहाँ नीचे आके यहाँ पर हमारे पास एक टैब होता है, ये आ गया सेशंस। इस सेशन में नहीं है, इस सेशन, ये न्यूयॉर्क वाला सेशन, इसमें आप लोगों ने M5 का RSI देखना है, M1 का नहीं देखना। और बाकी जितने 5 बजे से पहले जितने भी सेशंस हैं, इसमें आप लोग M1 को देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, न्यूज़ में कभी भी आप लोगों ने RSI पे बिलीव नहीं करना। अब कल रात को FOMC न्यूज़ थी, जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, 11 बजे, 11 साढ़े 11, तो उसमें अगर हम देखें तो शायद RSI ने 25 टच किया हो। तो न्यूज़ में आप लोगों ने RSI को बिल्कुल नहीं देखना, और विदाउट एनी लेवल आप लोगों ने RSI पे एंट्री नहीं लेनी। ठीक हो गया? अब हम आ जाते हैं कि हमने अपने लेवल पे किस तरह RSI के साथ RSI का कंफर्मेशन लेना है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक सेकंड, सॉरी, ये माइक थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अब मिसाल के तौर पर ये क्या है हमारे पास? H1 इंगल्फिंग बाय है, इस पे हम आ गए M5 पे। ठीक हो गया? यहाँ पर H4 भी होगा, कंफर्म मुझे लग रहा है। बिल्कुल H4 भी देखा आपने। H4 टू M15 में हम आ जाते हैं, छोड़ दें H1 टू M5 को, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना बड़ा वो रिवॉर्ड भी देता है। सॉरी। अच्छा, M15 हमने ये वाला लेवल हमने मार्क कर दिया। ठीक हो गया? अब हम देख लेते हैं कि इसने M15 लेवल को टच किया है या नहीं। विदाउट एनी लेवल ये गई है। अच्छा, अब इसने यहाँ पर M15 को टच नहीं किया। ठीक हो गया? अब हम दूसरा देख लेते हैं, M5 में आ जाते हैं।
ओहो, यहाँ पर मांग रहे, हम कंसिडर कर लेते हैं। देखिए, दो सिनेरियोस हमारे पास होगी। क्या मतलब, अब ये H4 टाइम फ्रेम है, ठीक है, और हमारे लेवल पे ऑलमोस्ट मार्केट ने टच कर दिया। अब मिसाल के तौर पर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि M15 जोन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि न्यूज़ में आप लोगों ने इसको नहीं देखना, ठीक हो गया। अब ये न्यूज़ तो आई थी 11 बजे, यहाँ तक थी मार्केट, तो 11 के बाद 11:30 मार्केट ऊपर गई। सॉरी, यहाँ पर थी मार्केट, एक 3300 पे थी। तो तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के बाद ये आहिस्ता आके 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 यहाँ तक आके, तो देखें, दो सिनेरियोज है हमारे पास। एक, हमने एसएल किस तरह रिकवर करना है, और दूसरा हमने आरएसआई को एज अ कंफर्मेशन किस तरह देखना है। अब मार्केट आ गई है H1 जोन के अंदर, M5 जोन के अंदर आ गई है, H1 टू M5 जोन के अंदर, या H4 टू M15 जोन के अंदर आ गई है। एक सेकंड में देख लेता हूँ कि माइक काम कर रहा है कि नहीं, कोई मसला तो नहीं है। तो ग्रुप में है, ग्रुप विजिट, अच्छा ठीक है। आतिफ अली शाह ने ग्रुप में जो है वो सेशंस के बारे में वो डिस्कस किया था। फेसबुक ग्रुप में आप लोग इनका प्रोफाइल कर लें तो आ जाएगा। अच्छा, अब M15 टाइम फ्रेम पे हम बैठे और मार्केट बिल्कुल बॉटम पे आ चुकी है, और आरएसआई को हम देखते हैं। आरएसआई देखें, 30 तक आई है। ये M15 में क्यों है? M15 में बहुत ज़्यादा जो है ना, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद वो 30 पे आती है। तो ये इसलिए आई है क्योंकि न्यूज़ इम्पैक्ट था। अब हम M5 में आ जाते हैं, देख लेते हैं। देखिए, यूएस में हमने M5 को देखना है, आ गई M5 पे तकरीबन। देखिए, मैंने क्या कहा था, न्यूज़ पे ये 30 से नीचे आ सकती है, 27 तक आई है। क्यों? न्यूज़ इम्पैक्ट था। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, M1 को हम देख रहे हैं, M1 पे 30 से नीचे आ गई, हमने डायरेक्ट शिफ्ट हो जाना है M5 पे। M5 पे ये तकरीबन 32 पे होगी, 33 पे होगी। जब ये M5 पे 30 टच करेगी और फिर भी ये नहीं उठ रही, M5 में भी जो है ना, ये नीचे आ गई 27 पे, 28 पे, 29 पे, फिर हमने M15 में शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, ये पहले M1 में आएगी 30 पे, ये फिर M5 पे आएगी, फिर M15 पे आएगी। तो न्यूज़ ने जो है ना, M15 टाइम फ्रेम में RSI में 30 टच किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखें, 30 टच किया है ऑलमोस्ट। तो ये न्यूज़ इम्पैक्ट था। यूएस में हमने क्या देखना है, आरएसआई को 30 पे देखना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास लेवल था और आरएसआई भी जो है 30 पे आ गई, तो इसका क्या मतलब है, आरएसआई को हमने एज अ कंफर्मेशन लिया। इसका ये मतलब है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाय बन सकती है, मार्केट अच्छी खासी उड़ सकती है यहाँ से। देखिए, M1 जो लेवल पे आ जाती है ना, तो वो 50 से 60 पिप दे सकती है। M1 जब 30 पे आ जाती है और हमारे पास लेवल अवेलेबल हो, तो ये 50 तक मैक्सिमम दे सकती है। M5 जो है वो 70 से अबव दे सकती है, 70 टू 100 पिप दे सकती है। इसी तरह M15 100 प्लस दे सकती है। इसी तरह M30 150 प्लस दे सकती है। इसी तरह H1 200 पिप्स तक दे सकती है। मतलब जब H1 में 30 टच करेगी तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि हाँ, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाय हो सकती है, अगर हमारे पास लेवल हो तब। विदाउट लेवल आप लोगों ने RSI को टच नहीं किया। मैंने अपने दोस्तों को विदाउट एनी लेवल RSI पे ट्रेड करते देखा है और अकाउंट वॉश करते भी देखा है। ये RSI ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों ने लेवल के साथ ट्रेड करना है। एक सिनेरियो तो डिस्कस हो गया कि एज अ कंफर्मेशन हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से अच्छी खासी बाय आ सकती है। M5 है ना, M5 में 30 यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है ना, कहाँ पर टच किया है, एक सेकेंड, ये देखें, पहली बार टच किया है यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आ गई मार्केट 76 से कितना उठी है, 76 से हम देख ले तकरीबन 60 पे उठ गई M5 में, ठीक हो गया। इसने अपना काम किया, फिर दोबारा आ गई। क्यों? क्योंकि न्यूज़ इम्पैक्ट था। दोबारा आके इसने क्या टच किया, तकरीबन 28 टच किया। 28 के बाद इसने एक बार रिवर्स लिया,
फिर लोग क्या करते हैं आपको पता है? ये मार्केट किस तरह काम करती है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर ट्रेड्स एक्टिव हो गए, यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया और आप लोगों ने कहा कि चलो 2-3 ट्रेड्स छोड़ देते हैं, इसको ब्रेक इवन कर लेते हैं। तो मार्केट ने दोबारा आके ब्रेक इवन मार के और फिर वहाँ से चला गया। हाँ, अगर फिर लोगों ने दोबारा एंट्रीज़ लिया और फिर ब्रेक इवन कर लिया, फिर दोबारा आके जो है ना इसने लो के ब्रेक इवन लिए और जैसे ही यहाँ से उठी है ना, तो आप लोग देख सकते हैं ये होता है अगर आप लोग आरएसआई को एंगल्फिंग के साथ मर्ज करोगे तो इंशाल्लाह ऑल टाइम प्रॉफिट में रहोगे। अब दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं कि हमने किस तरह अपने एसएल को रिकवर करना है। तो हम वो वाला सिनेरियो भी देख लेते, ऐसा H1 देख लेते। अगर नहीं मिला तो मैं फिर आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझा लूँगा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं यहाँ तक। मुझे बताए कि समझ चुके हैं कि नहीं? ग्रुप में है, ग्रुप विजिट कर ले। ओके 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 ओके। देखिए गाइस, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्लास है, इंतहाई इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे आप लोगों को जो है ना एक अच्छी खासी कंफर्मेशन मिल रही है। कैसे कंफर्मेशन? कि भाई अगर किसी के अंदर बड़ा गुर्दा है ना, तो वो स्टैंडर्ड लॉट भी मार के जो है ना मार्केट से अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अकाउंट और रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक ऐसा ना हो कि आप लोग के पास 100 का अकाउंट हो और आप लोग स्टैंडर्ड लॉट मार के जो है ना 10 पिप में आपका अकाउंट वॉश होकर मार्केट ऊपर चली जाए। ऐसा भी नहीं करना, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट में आप लोगों ने चलना है। ठीक हो गया? यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, कंफर्म है? ताकि मैं आगे चला जाऊँ एसएल रिकवरी पे। ओके ओके, ग्रेट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एसएल रिकवरी पे। अब मिसाल के तौर पर ओह सॉरी यार, ये माइक जो है ना बार बार मेरे हाथ से लग जाता है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? H1 है। इसको मैं M5 में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ सेल का हम देख लेते हैं। अच्छा, काइंडली अगर बैकग्राउंड में शोर आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ऑलमोस्ट 100 पे हम कंसिडर कर सकते हैं इसको H1 सेल। M5 पे आ गए। M5 में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी नहीं है यार। हाँ 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 हाँ, यार नीचे इसके साथ देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, शायद यहाँ पर हो। ये क्या है हमारे पास? H1 है और ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा यार? और ये यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर जो है मैं H1 में आ गया। यहाँ पर मैं अब M5 देख लेता हूँ कि M5 में RSI ने, हाँ यहाँ पर अभी जो है ना एग्ज़ाम्पल अच्छी बैठ जाएगी। M5 में आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास M5 लेवल है। ये जोन से थोड़ा निकला है लेकिन हम फ़िलहाल इस एग्ज़ाम्पल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब ये दुआ कीजिए कि इसने अपना काम ना किया। ओहो, किया है, ऑलमोस्ट किया है। 40 पिप इसने दिए। हम कंसिडर कर लेते हैं, छोड़ दो, इसने 40 पिप नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेल में एंट्री ली है। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या होगा?
यहाँ पर हमारे